नमस्कार, न्यूज़ डेस्क डीके में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम किचन गार्डनिंग टिप्स में आपको ये बताएंगे कि किस तरह से बीज से पौधे को ग्रो करना चाहिए या आप ग्रो कर सकते हैं अपने छोटे से किचन गार्डन में। मैंने पिछले 2-3 सालों से ये काम बखूबी किया है और काफ़ी हद तक मैं सफल भी रहा हूँ। जहाँ तक अनुभव की बात है वो मेरे पास कोई ख़ास अनुभव नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने गर्मी के जो भी सब्जियों के जो पौधे होते हैं उसके बीज डाले थे और वो अब जर्मिनेट हो गए हैं। अब आप ये देख सकते हैं ये अच्छे खासे डेवलप हो गए हैं। ये मैंने बीज करीब 10 से 15 दिन पहले लगाए थे और ये अब पूरी तरह से दूसरी जगह लगाने शिफ्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आप ये देख सकते हैं ये सारे के सारे पौधे जो बीज से डेवलप हुए हैं ये हैं बोड़ा के, या आप इसे लोबिया भी कह सकते हैं। इसको कुछ जगहों पे इसे चौरा भी कहा जाता है, जो गर्मियों की सब्जी है और अगर घर की मिल जाए तो इससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता है। अब हम आपको दिखाते हैं जो मैंने अपने इस छोटे से किचन गार्डन में जो मैंने छत पे डेवलप किया है कि क्या क्या गर्मियों के पौधे लगाए हैं वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये है बोड़ा, लोबिया या चौरा जो आप कह लें। और ये देखिए ये है नेनुआ का पेड़ जो अब पूरी तरह से जर्मिनेट हो गया है। और ये क्योंकि आप इसको ऊपर से देख सकते हैं, ये इसकी आने लगी है एक दूसरी पत्ती, तो इसका मतलब कि ये अब तेज़ी से बढ़ेगा। आप ये देख सकते हैं ये है करेले का जो मैंने बीज डाला था वो डेवलप हो गया है और थोड़े दिन बाद ये ट्रांसप्लांट कर सकते हैं दूसरी जगह पे। ये देखिए ये काफ़ी बेहतर है और ऐसा लगता है कि बस इसको अब 4-5 पत्तियां भी इसमें आ गई हैं। इसको आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं दूसरी जगहों पे। तो ये तो हो गई 3। अभी तक मैंने आपको बोड़ा दिखाया, नेनुआ और करेला। ये देखिए 3 पौधे जो हैं ये डेवलप हुए हैं लौकी के। लौकी अगर घर में उग जाए तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। देखिए आप 1, 2 और 3। तो और भी मैंने बीज डाले हैं, हालांकि अभी नहीं जर्मिनेट हुए हैं। इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा कि ये मैंने करीब 10 दिन पहले करीब ये डाला था सारे बीज, जो आज डेवलप हो गए हैं। अब हम आगे दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए ये तो बोड़ा का ही लग रहा है। ये है भिंडी का। भिंडी देखिए अब ये पूरी तरह से हो गई है, इसके बीज से निकल आया है। ये है भिंडी का पेड़, ये है भिंडी का पेड़, ये भी है, ये भी है। इस तरह से भिंडी जो है का पेड़ जो है अब 2-4 दिनों में ये लगाने लायक हो जाएगा। और एक पेड़ ये भी है भिंडी का। ये है देखिए नेनुआ का पेड़। आप देख सकते हैं नेनुआ मैं 2 साल से लगा रहा हूँ। इसका इतना अच्छा रिज़ल्ट रहा है कि इसी जगह पे इतना नेनुआ हुआ कि मुझे पूरे सीज़न में कभी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी और लोगों को भी काफ़ी दिया गया। अब हम बात करते हैं इसमें जो बीज लगाने के लिए मिट्टी, जैसा कि मैंने बहुत से यूट्यूब चैनल्स में जैसा कि मैंने आपको कई यूट्यूब चैनल्स में देखा, इसकी मिट्टी को तैयार करने की बड़ी कठिन विधि बता देते हैं जो, और काफ़ी टेक्निकल विधि। तो एक जो बहुत मतलब टेक्निकल व्यक्ति नहीं है, सिंपली वो चाहता है कि बीज डाल दें और हो जाए, तो वो फिर उसको लगाने में भी घर पे लगाने में वो कतराता है। मेरा जो अपना खुद का अनुभव रहा है, ये सिंपली एक मिट्टी है, उस पे मैंने गाय की गोबर वाली जो खाद होती है उसको डाला है और थोड़ा बहुत जो मेरे घर के जो सब्जी मैंने जो छिलके करके इकट्ठे किए थे उसकी जो खाद बनी होती है उसको डाला था। इसके अलावा थोड़ा बहुत कोकोपीट है तो ठीक है, अगर नहीं भी है तो भी चलेगा।
तो अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो घर के मैंने किचन वेस्ट से खाद बनाई थी उसको भी दिखाना चाहूँगा। तो ये देखिए, मैंने अपने जो भी किचन वेस्ट से तैयार ये खाद है, ये आप देख सकते हैं। हालांकि इसमें अभी प्रोसेसिंग होना बाकी है। आप देख सकते हैं वो छलनी जो पड़ी हुई है उसको अभी थोड़ा से इसको और बारीक कर लेना है और उस छलनी में छानना होगा, और फिर आप उसको थोड़ा थोड़ा मिक्स पौधे के आसपास डालेंगे तो ये एक पौधों के लिए अमृत के समान होगी। तो अब हम आपको ये बता दिए कि आप कंपोस्ट भी अपने किचन वेस्ट से तैयार कर सकते हैं, बहुत कठिन प्रोसेस नहीं है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि पौधों के बीच दूरी कितनी होनी चाहिए। तो अब मैं जो हूँ आपको दिखाता हूँ कि मैं बूढ़ा के कुछ पेड़ को जो हो गए हैं ट्रांसप्लांट करने के लिए, इसको मैंने इसे निकाल लिया एक पेड़। इसी तरह से मैं दूसरा भी निकाल लेता हूँ। देखिए ये अंदर की मिट्टी आप देख सकते हैं कितनी भुरभुरी है और इसमें एक नमी बनी हुई है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है और सूखा भी नहीं रखना है। देख सकते हैं आप, इसमें कंकड़ पत्थर बिल्कुल नहीं है। और ये मैं 3 पेड़ निकाल लिया हूँ। अब इसको मैं अलग अलग जगहों पे ले जाऊँगा, क्योंकि बोड़ा का पेड़ थोड़ा जगह भी मांगता है, साथ में इसको थोड़ा से हाइट भी रहती है इसकी। तो अब देखिए यहाँ पे मैं एक खाली जगह है और मैं इसको लगाता हूँ बोड़ा का पेड़। थोड़ा से ऐसे गुड़ाई कर लें जिससे कि जो भी नमी हो, ऐसे मिट्टी एकदम ढीली हो गई है। अब मैं इसमें जो हूँ, ये देखिए, ये मैंने पौधा ऐसे लगा दिया और फिर इसके बाद इनके चारों तरफ ये मिट्टी ऐसे कर दिया और थोड़ी सी जगह दे दिया कि जिसमें कि पानी हो तो इसके चारों ओर पानी लग सके। इसका ये भी फ़ायदा है कि यहाँ पे आप खाद डाल सकते हैं या आप कंपोस्ट डाल सकते हैं किसी भी तरह की, लेकिन थोड़ा ही थोड़ा डालिए, क्योंकि पौधे पे एकदम डालना ठीक नहीं माना जाता है। उससे पौधा जलने के चांसेस भी होते हैं। इसलिए जैसे अब मैंने ये थोड़ा सा इसे दबा दिया, इसी तरीके से फिर मैंने एक जगह और लगाया। इतनी दूरी बहुत है। अब इसमें थोड़ा से ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि दूरी कम से कम 9 इंची 8 इंची इस तरह से दूरी होनी ही चाहिए दो पौधों के बीच में। अब मैंने थोड़ी सी मिट्टी इसको भुरभुरी कर दी है और अब मैं ये दूसरा पेड़ देखिए लगा रहा हूँ। और ये देखिए इसी तरीके से थोड़ी सी जगह खाली कर दीजिए और ये लग गया दूसरा पेड़। अब इसी तरह से मैं यहाँ पे तीसरा पेड़ लगा रहा हूँ। मिट्टी भुरभुरी करने के बाद ये हमने इसको डाल दिया ऐसे। तो ये देखिए हमारे ये 3 पेड़ पूरी तरह से अलग अलग जगहों पे मैंने इसको ट्रांसप्लांट कर दिया है। अब ये तेज़ी से बढ़ेंगे और मेरे ख्याल से, जो मेरा अपना अनुभव है, 1-1.25 महीने में इसमें फूल आ जाएंगे और फिर ये फल भी देने लगेंगे। तो अब आपके पास भी थोड़ी बहुत जगह हो, अपने अगर आपको शौक़ है किचन गार्डनिंग का, तो उस शौक़ को पूरा कीजिए और अपने ही घर में एकदम ताज़ी और बिना खाद रहित और बिना किसी पेस्टिसाइड रहित सब्जी का आनंद लीजिए, जो बड़ी ही स्वादिष्ट होती है। तो आपने ये देखा कि हमारा जो छोटा सा किचन गार्डन है उसमें मैंने ये नए तरीके से गर्मी के पौधे लगा दिए हैं। और अगर आप भी शौक़ रखते हैं तो अगर अभी आपने नहीं लगाए तो अभी भी बीज ले आइए। इस समय नेनुआ, लौकी, करेला, बोड़ा और भिंडी, ये जो 5 सब्जियां हैं, ये घर में बहुत ही आसानी से उग सकती हैं।
लौकी पे थोड़ा विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसमें थोड़ा सोफिस्टिकेटेड पौधा मैं समझता हूँ और उसमें ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत होती है, लेकिन वो भी हो जाती है थोड़ा से अगर उस पर विशेष ध्यान दिया जाए। तो इसी के साथ एक पौधा मैं और आपको दिखाना चाहूँगा जो मैं 2 साल से उगाने की कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं हुआ। आप आइए उसको भी देख लीजिए। ये देखिए, ये है शिमला मिर्च का पेड़ जो मैं पिछले 2 साल से उगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नहीं हो रहा था किन्हीं कारणों। लेकिन इस बार जो है ये 5-6 पेड़ मैंने डेवलप किए हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये पूरी अब तेज़ी से ये बढ़ने भी लगा है और मेरे ख्याल से ये कुछ ही दिनों में शिमला मिर्च भी देने लगेगा। इसी के बगल में देखिए ये हरी मिर्च का पेड़ है जो देखिए अब काफ़ी 1 साल से करीब लगा था और बहुत मिर्ची प्राप्त हुई है। तो कहने का ये मतलब है कि आप भी अगर इंटरेस्टेड हैं तो कोशिश करिए। निश्चित रूप से आप भी घर में ही सब्जियां उगा सकते हैं। तो ये मेरे दिमाग में आया कि मैं जो भी मेरी छोटी सी जानकारी है आप लोग तक पहुंचाऊं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इसका यूज़ करें। निश्चित रूप से आप भी घर में ही सब्जियां उगा सकते हैं। अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो शेयर करिए, औरों को भी दिखाइए और मेरे YouTube चैनल न्यूज़ डेस्क DK को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।